हेलो सेवन्थ क्लास। आप सब कैसे हैं बच्चों? आई होप आप लोग अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो आज हम इस वीडियो में हिंदी ग्रामर का लेसन नंबर 18 करेंगे, जिसका नाम है विराम चिन्ह। इससे पहले जो हम लेसन नंबर 17 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने भी अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे विराम शब्द का अर्थ क्या होता है। रुकना। बातचीत करते समय हम वाक्यों को लगातार नहीं बोलते, बीच बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा रुकते हैं या विराम देते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि बोलने वाला कितना कहाँ रुकता है, या रुकते समय वह आश्चर्य प्रकट कर रहा है या प्रश्न पूछ रहा है आदि। इन सभी भावों भंगिमाओं को लिखित भाषा में व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह बना लिए गए हैं। इन्हीं लिखित चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब विराम चिन्ह जो हम कई तरीके बहुत सारे होते हैं जिनका उपयोग हम वाक्यों में करते हैं। प्रश्नवाचक होते हैं, विस्मयदी सूचक होते हैं। तो आज जो हम सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कुछ विराम चिन्ह दिए हुए हैं जिनका नाम आपको दिया गया है और उनका चिन्ह भी बताया गया है। तो पहला होता है पूर्ण विराम, सेकंड है अर्ध विराम, थर्ड है अल्प विराम, फोर्थ है प्रश्नवाचक चिन्ह, 5 है विस्मयदी सूचक चिन्ह, 6 है योजक या विभाजक चिन्ह, 7 निर्देशक चिन्ह, 8 है उदाहरण चिन्ह, 9 है विवरण चिन्ह, 10 है कोष्टक, 11 है हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह, और 12 है लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह। तो पहला आता है पूर्ण विराम। जब वाक्य पूरा हो जाता है वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं चल रहा था, अब ये वाक्य पूरा हो गया तो हमने पूर्ण विराम लगाया। अचानक लोग शोर मचाने लगे, ये भी इसके बाद क्या लगाया, पूर्ण विराम। तभी भीड़ ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, इसके बाद भी पूर्ण विराम। तो यानी कहने का मतलब जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो हम पूर्ण विराम का उपयोग करते हैं। सेकंड आता है वो हमारा अर्धविराम। जब पूर्ण विराम की तुलना में वक्ता कम समय के लिए रुकता है तब अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चों ने अपने अपने बैग खोले, अपनी अपनी पुस्तकें निकाली और पढ़ने लगे। इसमें जो हम बहुत कम समय के लिए रुकते हैं। वे लोग खुशामद करते रहे मगर किसी ने उनकी नहीं सुनी। तो ये होता है हमारा अर्धविराम। अब आता है अल्प विराम। जब वाक्य के बीच में अर्धविराम की तुलना में कुछ समय के लिए रुका जाता है तब अल्प विराम का प्रयोग होता है। यानी अर्धविराम में थोड़ा ज़्यादा रुका जाता है और अल्प विराम में बहुत कम समय के लिए रुका जाता है। जैसे मेले में बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सभी शामिल थे। इसमें जो है जब एक जैसी सारी चीज़ें आ जाती हैं तो हम उसमें अल्प विराम का उपयोग करते हैं। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। थर्ड है चोरी करना, झूठ बोलना, शराब पीना सब बुरी आदतें। फोर्थ आता है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक तो सभी जानते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क। जब वक्ता प्रश्नवाचक शब्दों कब, कहाँ, कैसे आदि का प्रयोग करते हुए उन प्रश्नों को पूछता है तो ऐसे वाक्यों के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, आज शाम को आप क्या कर रहे हो, क्या मैं भी चल सकता हूँ। ये सब होते हैं हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह। पांचवा आता है हमारा विस्मयदी सूचक चिन्ह। विस्मय, आश्चर्य, घृणा, शोक, प्रसन्नता आदि भावों को व्यक्त करने वाले पदों, उपवाक्यों एवं वाक्यों के अंत में तथा संबोधन सूचक शब्दों के बाद लिखित भाषा में विस्मयदी सूचक चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे अरे तुम कब आए, उफ मेरे सर में दर्द है, दीर्घायु हो, पिताजी आ गए, महेश झूठ मत बोलो, उसे चोट लग गई, सुमन अपना काम करो, हाय मैं तो लुट गया। तो ये होते हैं हमारे विस्मयदी बोधक चिन्ह। फिर आता है योजक या विभाजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने या अलग करने का कार्य योजक चिन्ह से पूरा किया जाता है। जैसे कि दो जब एक जैसी चीज़ें आ जाती हैं
तो हम उसमें योजक चिन्ह लगाते हैं, जैसे जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, दिन रात, माता पिता, खाना पीना, चाय वाय। तो इन शब्दों को जोड़ने के लिए हम योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं। 7 आता है निर्देशक चिन्ह। यह भी योजक चिन्ह जैसा ही होता है, पर उससे कुछ थोड़ा सा लंबा होता है। इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के कथन को उद्धृत करने से पहले, किसी वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए या संवादों में नामों के बाद आदि स्थानों पर किया जाता है। जैसे तुम्हें एक अच्छा नागरिक बनना है परिश्रम, लगन और कार्यकुशलता से। सेकंड है मोहन क्या हाल है, सोहन, सोहन ठीक हूँ। और थर्ड आता है स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। 8वां आता है हमारा उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एकल उदाहरण चिन्ह, किसी व्यक्ति का नाम अथवा उपनाम तथा किसी पुस्तक का नाम लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है दोहरा उदाहरण चिन्ह। इसमें 2 चिन्ह लगते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के कथन को जब ज्यों का त्यों, मतलब जैसे का तैसा बताना हो, तब हम उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी ने कहा था मैं कल मुंबई जाऊंगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके बाद आता है नाहीन विवरण चिन्ह, यानी वाक्यांशों के बारे में जब कोई सूचना, निर्देश आदि देना होता है, तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। इसमें हम विवरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। 10 आता है हमारा कोष्टक चिन्ह, यानी ब्रैकेट। कोष्टक का प्रयोग प्राय कठिन शब्दों का अर्थ बताने, विकल्प दिखाने आदि के लिए होता है। इसके अलावा कोष्टक का प्रयोग गणित में किया जाता है। जैसे जय का मतलब होता है जीत तथा पराजय का मतलब हार। तो इसमें जो हम ब्रैकेट में उसका आंसर बताते हैं, जीवन संग्राम के अंग मतलब हिस्से हैं। जब पंडित नेहरू हमारे यहाँ आए थे। 11 आता है हमारा हंस पद या त्रुटि पूरक, यानी लिखते समय जब कोई शब्द छूट जाता है तब इस चिन्ह को लगाकर उस शब्दों को ऊपर की ओर लिख देते हैं। जैसे मेरे घर में लोग हैं। अब इसमें मैं भूल गई कि क्या लिखना था मेरे को, कि मेरे घर में 4 लोग हैं, तो हम ये वाला चिन्ह का उपयोग करके ऊपर 4 लिख सकते हैं। सेकंड है हम लोग आपका डैश ना कर सके, यानी काम। लास्ट आता है हमारा लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त मतलब छोटा रूप दिखाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृपया पृष्ठ उलटिए, यानी इस तरीके से लिखते हैं। आकस्मिक अवकाश यानी आ और अ। मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी M.Ed. क्रिया विशेषण यानी क्री या ना वी। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आएगा बेटा। थैंक यू।